तो चचा हमको लगा कि वो बाहर जा रहे होंगे, लेकिन बाहर नहीं गए और हम जैसे ही आगे बढ़े तो वो फिर पीछे से हमको पकड़ लिए और जहाँ तहाँ टच करने लगे। चाचा बाहर नहीं गए, गेट सटा दिए और इसको पीछे से पकड़ लिए और जहाँ तहाँ छूने लगे, टच करने, दांती काटी और चिल्लाई। हम उनके भाभी हैं बड़े। आपके साथ भी कुछ वैसा किए हैं क्या? मेरे साथ सच बोल रहे हैं सर, हम अपना बेटी के इज्जत के सवाल है। जमीन जायदाद है ये नहीं है, मेरे ससुर कुछ नहीं खरीदे हैं जमीन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मस्खरा रिपोर्टर विशाल सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वक्त मैं राजधानी पटना के महिला थाना के बाहर हूं और मोबाइल के डिस्प्ले में आप जिन्हें मेरे साथ देख रहे हैं ये वो पीड़िता है जिनके सगे चाचा ने इनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। ये रिश्ते को तार तार करने वाली खबर मैं आपके सामने ला रहा हूँ। हमारी मजबूरी है, इसलिए मैं आप तक ये पहुँचा रहा हूँ। अदरवाइज मैं कवरेज करने के लिए फेवर में नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि आप तक पहुँचाना चाहिए क्योंकि आपके भी घर में बहू बेटी है और ऐसा नहीं कि पास के लोग ही सिर्फ खतरनाक होते हैं, आपके घर के वाले भी लोग खतरनाक होते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या हुआ था बउआ तुम्हारे साथ? उस दिन खरना का दिन था 18 तारीख को। फिर उसके बाद हम चचा के घर जा रहे थे प्रसाद के लिए पूछने के लिए, चाची के घर। जैसे ही हम गए तो उनकी बेटी एक पल्लवी है, उसी का नाम लिया पल्लवी। तो चचा मेरे जैसे ही आवाज़ सुने तो जैसे ही गेट खोले फिर उसके अंदर हम घर के अंदर गए तो चचा हमको लगा कि वो बाहर जा रहे होंगे, लेकिन बाहर नहीं गए और हम जैसे ही आगे बढ़े तो वो फिर पीछे से हमको पकड़ लिए और जहाँ तहाँ टच करने लगे। फिर हम उसके बाद आपके अपने चाचा, सगे चाचा? तो और पहले भी कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आया था कि वो आपके साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे थे? पहले नहीं हुआ जी, पहले नहीं हुआ। आपके अपने चाचा बड़े चाचे हैं या छोटे चाचा हैं? ये बड़े चाचा मंजिल है। अच्छा, आप बताइए क्या हुआ था? ये पीड़िता की माँ है। हाँ। हम उस दिन नहीं थे, हम अपने मायके में थे। ये मेरी बेटी अकेली थी घर में। तो इसकी दादी बोली कि चाची के साथ खरना के दिन प्रसाद खाने के लिए चल जाना, बगल में छठ पूजा हो रहा था। तो ये 4 बजे गई अपने चाची के यहाँ, दरवाज़ा खटखटाई, दरवाज़ा बंद था। तो बोली पल्लवी, उसकी एगो बेटी है छोटी, तो उसी का नाम ली। बोली पल्लवी दरवाज़ा खोलो। तो चाचा इसके अंदर थे। चाचा आए, दरवाज़ा खोले और गेट को सटा दिए। मेरी बेटी जो है ये अंदर जाने लगी अंदर, ये सोची कि चाचा बाहर जाएंगे। चाचा बाहर नहीं गए, गेट सटा दिए और इसको पीछे से पकड़ लिए और जहाँ तहाँ छूने लगे, टच करने लगे। तो ये तो पूरा एकदम छोड़ नहीं रहे थे। तो ये पूरा एकदम दांती काटी और चिल्लाई। तो जाके छोड़े और ऊपर एक इसकी चाची थी, बर्तन धो रही थी, तो चाची के पास जाने भी नहीं दिए, नीचे ही इसको पकड़ लिए। तो इसकी चाची आवाज़ सुनकर आई नीचे, तो ये रो रही थी। तो अपना पूरा एकदम रो के गाली गलौज मने देने लगी। तो खड़ी थी गेट के पास, तो फिर भी छोड़ दिए, फिर भी इसको आंख मार रहे थे, गंदे इशारे कर रहे थे और बुला रहे थे। चाची कुछ नहीं बोली। मेरे देवर हुए, अपना देवर हुए मानझिल, और इसको घर जाने के लिए बोल दी मेरी बेटी। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब ये दांती काटी निकले उसके बाद फिर आप लोगों को कब ये बताई? हम जब फोन किए, अपने मायके में थे, तो शाम के हम फोन किए। कोई भी माँ अपने बच्चों को मैंने समाचार लेने के लिए फ़ोन करती है। तो हम फ़ोन किए तो ये हमको रो के बताने लगी कि मम्मी हम चाची के यहाँ गए थे, चाचा मेरे साथ ऐसे किए हैं। अब तो हम तो रात भर सो नहीं पाई, एकदम मेरा नींदे हराम हो गया। बताइए क्या हो गया? अपना मने चाचा है, सगे चाचा है, ऐसा कोई चाचा रहता है? ऐसा लोग धरती पर रहेंगे। की बात बाहर निकलकर सामने आ रही है, आप महिला थाना तक आ चुके हैं, क्या कहिएगा इसको लेकर? इधर से कैमरामैन इधर से। हम यही कहेंगे सर कि ऐसे राक्षस को धरती पर, जब तक ऐसा राक्षस रहेगा धरती पर, तो लड़की सुरक्षित घर में भी नहीं रह पाएगी। अच्छा, आप उनकी बहू है या भाभी लगी? हम उनके भाभी हैं बड़े। आपके साथ भी कुछ वैसा किए हैं क्या?
मेरे साथ मैंने कुछ तो नहीं किए हैं, मगर 2 लड़की के पहले वो कर चुके हैं। हाँ, पहले कर चुके हैं। हाँ, ये तीसरा घटना है। इसकी और 2 लड़की के साथ किए हैं? गाँव के है। अच्छा, वो गांव के पहले दूसरी लड़की के साथ कर चुके हैं। हाँ, कर माने चुके। क्या किए हैं? जबरदस्ती किए हैं या रेप कर दिए? नहीं, जबरदस्ती किए हैं, ऐसे छेड़खानी किए हैं। जो गांव में पूरा हल्ला हो गया होगा? पूरा एकदम गांव में हल्ला हुआ, पूरा आके घर पर लड़ाई। पहले बाहर करते थे, अब घर में? अब घर में करते हैं। तो हम लोग तो मैंने समाज के वो सब के मैंने हुआ, वो दोनों लड़की बोली कि समाज में मैंने बदनाम हो जाएगा, तो चुपचाप देखिए, एक सवाल मैं आपसे थोड़ा सा कड़ा पूछना चाहता हूँ। घर का विवाद होता है जमीनी वगैरह को लेकर, तो कहीं वो तो मैटर नहीं है? क्योंकि जमीन जो है, और आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं अपने देवर पे, अपने चाचा पे, ये षड्यंत्र नहीं है आपकी? नहीं सर, मेरा जमीन जायदाद। सच बोल रहे हैं? जी, हम सच बोल रहे हैं सर। हम अपना बेटी के इज्जत के सवाल है। जमीन जायदाद है ये नहीं है। मेरे ससुर कुछ नहीं खरीदे हैं जमीन जायदाद। लड़ाई है नहीं। आपसे रंजिश आपके देवर से? नहीं सर, कुछ नहीं है। दोनों भाई में पटता है? सब एकदम 3 भाई हैं। पटता है? हाँ, तीनों भाई, तीनों अलग अलग हैं सर। हम लोग तो लड़ेंगे झगड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब वो छेड़खानी किए और जब आप महिला थाना की ओर रुख किए, तो फिर क्या हुआ? तो क्या होगा, वो लोग भी आए, पूरा एकदम मैंने दबाव हम पर डाल रहे हैं कि शिकायत होगा, तुम्हारी बच्ची है, शादी नहीं हो पाएगा, कि इज्जत है समाज में, पूरा हल्ला हो जाएगा। हम बोले कि हल्ला हो या कुछ भी, हम अपने बच्ची। महिला थाना आप आए तो क्या कहा गया? महिला थाना भी आए तो मैंने महिला थाना भी बोली कि मैंने आप लड़ना चाहते हैं तो आप लड़िए। हम बोले कि हाँ, हम लड़ेंगे। आप लड़ेंगी? हाँ, हम लड़ेंगे। आप लड़ोगी बुआ? हाँ, आपका लाइफ का सवाल है। हाँ, हम लड़ेंगे। कितनी उम्र हो रही है इनकी? 17। अच्छा, 17 ही अभी, नाबालिग है? जी। अच्छा, कहाँ के हैं आप? पटना कहाँ के है? बैरिया। अच्छा, बैरिया के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर से क्या रिस्पांस लिया गया थाना में? जी, मैम बुलाई थी कि अब आगे क्या करेंगे आप? आगे हमको जितना हो सके हम अपने बच्ची के लड़ाई करेंगे और जेल भेजेंगे? हाँ, लड़ेंगे, उसको जेल उसको भिजवाएंगे, सजा दिलाकर ही रहेंगे। हो सकता है आगे कड़ी से कड़ी उसको सजा मिले, तब ना ऐसा अपराधी को कि दोबारा फिर ऐसा गलती न करे, पाप न करे। तो कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रही है उनकी जो भाभी हुई है। और देखिए कि भतीजी और बेटी में कुछ खास अंतर नहीं होता, लेकिन आजकल देख लीजिए कि किस तरह का जमाना चल गया। रिश्तों को तार तार करने वाली खबर को मैं आपके सामने ला रहा हूं। थोड़ा सा दिल को झकझोरने वाली ये खबर है, लेकिन सच्चाई है। और हालांकि मैंने इनसे सवाल किया कि कहीं जमीनी विवाद को लेकर इस तरह का आरोप प्रत्यारोप तो नहीं लगा रही, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और महिला थाना में आई है और महिला जो थाना प्रभारी है वो केस लेकर आगे की अपनी कार्रवाई कर रही है। आने वाला दिलचस्प समय ही बताएगा कि क्या वो जो चाचा है वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। कैसा लगा खबर? प्रतिक्रिया जरूर दे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करो, फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।